ओम शांति। आज 26 फरवरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1993। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने नया वर्ष कैसे मनाना है इस पर बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया। नया वर्ष मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में रहना, हर एक आत्मा के प्रति महादानी वरदानी बन वरदान देना। आप विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं। आधार मूर्त आत्माएं ब्राह्मण आत्माओं के लिए नया संसार है। आँख खुलते ही आपकी प्रीत भी नहीं और रीत भी नहीं। दुनिया वाले तो एक दिन के लिए नया वर्ष मनाते हैं, आपके लिए तो हर दिन नया है। नए संस्कार, नई दुनिया में जाने की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में रहना है। ये उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है, उड़ती कला का साधन है। इसी से तूफान भी तोहफा बन जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है, हर मुश्किल सहज हो जाती है। आप आधार मूर्त आत्माओं की अच्छी स्थिति अन्य आत्माओं के लिए सहयोग है। आपकी पवित्र दृष्टि, वृत्ति, कृति अन्य आत्माओं में भी बदलाव लाती है। आप विश्व परिवर्तन की जिम्मेवार आत्मा हो। कोई भी आत्मा मिले तो उसको महादानी बन दान देना है, सहयोग देना है। दान का अर्थ है सहयोग देना। भले ब्राह्मण आत्माएं हो या अज्ञानी आत्माएं हो, चाहे कोई क्रोध कर रहा हो, आप उनको रहम के द्वारा शीतल जल का सहयोग दो। बाबा ने कहा भले कोई निंदा करे, ग्लानि करे, अपमान करे, आप उनको सहनशीलता के गुण का वरदान दो। ऐसे सुबह से लेकर रात तक हर एक आत्मा के प्रति महादानी बनो, वरदानी बनो। फिर ये अव्यक्त वर्ष है तो इसमें आपको फरिश्ता बनना है। कितना समय लगेगा ये बाबा पूछ रहे हैं। चारों ही सब्जेक्ट में नवीनता लाओ, योग में भी नवीनता, ज्ञान में भी नवीनता। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नवयुग, नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सब बच्चे सदा सहयोगी हो, इसीलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। यह वर्ष का संगम दिन। आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सब नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। नव वर्ष के साथ साथ आप नव युग की सबको मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की ये नई जीवन है। क्या अनुभव करते हैं? इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत, नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया। स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया। स्मृति भी नई, वृत्ति भी नई, दृष्टि भी नई, सब बदल गया। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है।
पुरानी चीज छोड़ना चाहते हैं, नई चीज लेना चाहते हैं। तो इस समय का एक छोटा सा नया संसार है, संसार भी नया, संस्कार भी नए, इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में मनाना। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता। उत्साह से एक दो को बधाइयाँ मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है, सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। ये उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का है आधार। ये उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो, आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, इसलिए आपका नव युग नई जीवन का आधार है। उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह क्लास हो जाएगा, 1 मास हो गया और ख़त्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह है, क्योंकि उमंग उत्साह ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। ये उमंग उत्साह आपकी उड़ती कला के पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। ये उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। ये उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं। दुनिया वाले तो कहेंगे क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। कैसे भी मुश्किल बात हो, उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। कैसे भी मुश्किल बात हो, उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं रुई बना देता है। क्या क्या करता है उमंग उत्साह? चेक कर लेंगे अपने आप को। मुझ आत्मा में इतना उमंग उत्साह है कि मुझे तूफान तोहफा लगने लगे, पहाड़ राई बन जाए। किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे? जानते भी हैं, मानते भी हैं और उस पर चलते भी हैं। जानते भी हैं, मानते भी हैं, उस पर चलते भी हैं। सदा ये उत्साह रहता है, हम कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हैं, अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उमंग उत्साह हो गया ना। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हैं, अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। थे, हैं और सदा रहेंगे। तीनों काल हो गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों काल। तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर 1 हैं। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर 1 होंगे, नंबरवार थोड़े ही होंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो? जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा। जो जिम्मेवारी के ताजधारी आत्माएं हैं
उन्हें ताज भी हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दे, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दे, अभी और आगे बढ़ना है। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? सदा हर दिन हर समय महादानी वरदानी बनना है। सदा हर समय हर दिन हर समय वरदानी महादानी बनना है। तो ये वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना है। जो भी संपर्क में आए क्या देंगे उनको? ज्ञान का, गुण का, शक्ति का दान देना है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है, गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो? 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, तीनों की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई ना कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हुआ और हम कहीं हमें तो चांस ही नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते ही हो ना, जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उन्हें कुछ ना कुछ देना है। सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज महादानी वरदानी बन। वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? रोज वरदान दो, महादान दो। वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र अभी तक वरदान दे रहे हैं, तो वरदान देने की विधि है जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा, अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली हो, निंदा करने वाली हो, अपनी शुभ भावना शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अगर कोई क्रोध अग्नि से जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए आपके सामने तो आप तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे। अगर क्रोधी के आगे आपके मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है। रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तभी जड़ चित्रों द्वारा वरदानी मूर्त बनते हो। संस्कार तो अभी भरने हैं कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। महादानी बनो, वरदानी बनो, व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो महादानी है, वरदानी है, दूसरे को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ है समर्थ। समर्थ होगा तभी तो देगा। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति
अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना। तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे। अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कि कभी नहीं रखा। आपने अपना चार्ट रखा या पूछ रहे हैं बाबा कि कभी रखा कभी नहीं। कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे। 4 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना। चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान, चाहे योग, धारणा, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बनकर चलना। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना, समझदार बन के चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। जो भी ज्ञान में नवीनता का अर्थ क्या है, जो भी कमी है उसको दूर करके उसके स्थान पर गुण धारण करना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इस रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में भी कोई ना कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई। परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है, कल 50 से वृद्धि हो गई तो ये नवीनता हो गई ना। आज योग 50% लगा, अगले दिन 70% लगा, तो परसेंटेज में जो वृद्धि हुई ये भी नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। चारों ही सब्जेक्ट में स्वयं की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहजयोगी बनाने में परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, ये तो कॉमन चार्ट है। ये कई बार हम मोटा मोटा चार्ट चेक करते हैं कि आज मैंने दुख तो नहीं दिया, गलत तो नहीं बोला, गुस्सा तो नहीं किया। ये तो मोटा मोटा चार्ट चेक करना है। ये तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वो भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो या राजा हो, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। नवीनता से तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखा है। और हर 3 मास में रोज का नहीं आ भेजना, काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष आपको इकोनॉमी भी करनी है। ये वर्ष विशेष इकोनॉमी का है, एक नामी और इकोनॉमी। ये तब की बात है जब ज्ञान सरोवर बन रहा था। हर एक बाबा का बच्चा उसमें सहयोग दे रहा था। दादी जी ने सबको कहा कि हर ब्राह्मण 1 रुपया प्रतिदिन सेवा के लिए निकाले, बाबा की भंडारी में डाले निर्माण कार्य के लिए। तो बाबा ने कहा जैसे वहाँ धन की बचत कर रहे हो, सेवार्थ लगा रहे हो, ऐसे संकल्पों की भी बचत करो। ये वर्ष एक नामी और इकोनॉमी करने का है, बचत करने का है। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना, सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे थे वैसे ही हैं। गिरती कला में जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसे हैं वैसे ही चलते रहो। पुरुषार्थ में मिडगेड नहीं बनना। बोने होते हैं ना जिनकी वृद्धि नहीं होती है, कद नहीं बढ़ता, तो ऐसे बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे जैसे थे वैसे ही हैं, जरा भी उन्नति नहीं करते हैं। अगर उन्नति नहीं की है तो समझो मिडगेड हो गए, बोने रह गए। मिडगेड अच्छा लगेगा क्या। ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की भाषा नहीं है क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें, वैसा करें। दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसा करें। समझा क्या चार्ट रखना है। अब देखेंगे कौन कौन क्या करता है।
बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते, किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है, बाप दादा जानते पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और स्वयं प्रति भी बनो। महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी सर्व प्रति भी बनो। हर रोज कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां भी बहुत कर ली, अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत किए। अभी आवाज़ बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। वैसे पहले भी सुनाया लेकिन किया कम है। सेवा की रिजल्ट में देखा गया बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के लिए, चाहे कोई नेता, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन क्या है। बाबा ने बहुत सुंदर तरीका बताया। ये जो बड़े लोग होते हैं उनको समीप लाने का तरीका, उनके सेक्रेटरी से अच्छी तरह से समीप संबंध में आओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कह के फिर सो जाते हैं, उनको फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, ना वो देते हैं ना आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं, बड़े तो सब बदल जाते हैं। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स, प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष रूप से करो। उनका तो ट्रांसफ़र हो जाता, कभी इधर से उधर चले गए, लेकिन जो उनके असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, पर्सनल असिस्टेंट हैं, पावनी का उनकी सेवा करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया, वर्तमान समय कम खर्चा, नाम अधिक बाला हो। कम खर्च, बाला नशीन। उसकी विधि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशन हैं, उनके संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम बाला करो। कम खर्च, नाम बाला हो। करते हो लेकिन और तीव्र गति से करो। बहुत सारी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन्होंने कहा आप बच्चे वहाँ जाके सेवा करो, संदेश दो। इससे कम खर्च होगा, नाम अधिक बाला होगा। करते हो लेकिन और तीव्र गति से करो। हर देश में, हर गांव में, हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशन हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगी। अब इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित ना रह जाए। आप जिस स्थान के निमित्त हो, जिस देश के निमित्त हो, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित ना रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है। अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नई विधि, नए विधान चाहिए। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा ये स्लोगन इमर्ज करना, सदा उमंग उत्साह में उड़ना है, दूसरों को भी उड़ाना है। अमृत वेले ये स्लोगन पक्का कर लो, उमंग उत्साह में रहना है, दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन फिर मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो आज का दिन तो ऐसे ही चला गया। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो। उमंग उत्साह की बजाय कोई और रास्ते पे तो नहीं चले गए, उड़ती कला की बजाय किसी और कला ने तो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर लिया। अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को, सदा नवयुग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संकल्प बोल कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को, सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को, सदा हर दिन स्वयं में प्रगति और नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को, सदा एक नामी इकोनॉमी करने वाले
बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। मैं इस तन का ट्रस्टी हूँ। ये स्मृति स्वतः ही रूहानियत का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अव्यक्त इशारा, अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितनी प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। इसके लिए अपनी कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले स्वयं की कमजोरियों को विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। आज याद रखेंगे, मैं सदा उमंग उत्साह में रहने वाली, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली, सदा उत्साही आत्मा हूं। मैंने इस जीवन में उमंग उत्साह को, उसके महत्व को समझा है। यही मेरी उड़ती कला का आधार है। तूफान को तोहफा बनाने वाला है। बाबा शक्तियों के भंडार है। उनसे शक्ति लेकर दृढ़ता भरा संकल्प करें। कुछ भी हो जाए, हम सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। हर आत्मा को अपने गुण व शक्तियों से सहयोग देंगे। अपने इन 2 संकल्पों को दृढ़ता से अंडरलाइन करें। मैं बाबा की महादानी वरदानी आत्मा हूं। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।